हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। एनकेपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो उम्मीद करता है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। मैथ जो कि मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, त्रिकोणमिति, जिससे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, अक्सर पूछा जाता है। ऐसे तो ट्रिग्नोमेट्री 20 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन डबल है तो 40। तो आज हम लोग 40 नंबर के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। कितने नंबर के? 40 नंबर के। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। अगर आप लोगों को किसी को पता है तो कमेंट कीजिए कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो देखिए, त्रिकोणमिति नाम से यह स्पष्ट है। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब 3, गौण मतलब भुजा, मेट्री मतलब माप। मतलब इसमें 3 भुजा का माप हो। कौन है तो कौन का भी होगा, कौन है तो कौन का भी भाग होगा। अच्छा बताइए, त्रिकोणमिति हम लोग किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? मैथ में ना। तो बोलेंगे अच्छा ये तब मैथ का कोई पार्ट होगा, तो बोलेंगे गणित की वह शाखा। ये मैथ का पार्ट है तो बोलेंगे गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की 3 भुजा तथा उससे संबंधित कोण का अध्ययन करते हैं। उसे क्या बोला जाता है? त्रिकोणमिति कहा जाता है। देखिए, हमने बोला त्रिकोणमिति, त्रि मतलब होता है 3, कौन मिति मतलब माप, ट्राई मतलब होता है 3, गौण मतलब होता है भुजा, मेट्री मतलब होता है माप। देखिए त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज है, ये भुजा हुआ, एक भुजा हुआ, जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC। तो ये कौन है, ये भी कौन है, ये भी कौन है। देखिए त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजा और 3 शीर्ष होते हैं। तो हम लोग बोलेंगे गणित की वह शाखा। त्रिकोणमिति जो है गणित का एक पार्ट है, गणित का एक शाखा है। तो बोलेंगे गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की 3 भुजा तथा उससे संबंधित कोण का अध्ययन करते हैं। हम लोग गणित में, त्रिकोणमिति में कोई उससे रिलेटेड एक कोण का भी अध्ययन करते हैं। भुजा तो रहता ही है, साथ में एक कोण भी बोला जाता है, जिसे होता है ना। देखिए कौन है, कौन A, कौन B, ये कौन C। तो कोई कोण का भी अध्ययन करते हैं। तो बोलेंगे गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की 3 भुजा तथा उससे संबंधित कोण का अध्ययन करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस H, पर लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर P, आधार को बोलते हैं बेस। देखिए अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए तो त्रिकोणमिति हम लोग किस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं?
जिसने पढ़ा है कमेंट कीजिए फटाफट। अब देखते हैं किसने किसने पढ़ा है। तो बताइए आप लोग, हम लोग त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं? त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के बारे में आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है। त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का हम लोग अध्ययन करते हैं, किस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं? कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट। तो त्रिकोणमिति हम लोग समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। हम लोग त्रिकोणमिति में किसका अध्ययन करते हैं? समकोण त्रिभुज के बारे में। देखिए अब हम लोग जानेंगे लंब आधार कर्ण की पहचान। कैसे जानेंगे कि ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण। त्रिकोणमिति का सबसे बेसिक चीज़ यही होता है। अगर हम लोगों ने इसको नहीं पढ़ा, त्रिकोणमिति हमको कभी नहीं आएगा। लंब आधार कर्ण बुझने नहीं आएगा तो त्रिकोणमिति हम कभी नहीं समझ पाएंगे। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, पहले हम लोग जानेंगे कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज बचपन में आप लोग पढ़ा होगा। कमेंट कीजिए तो आप लोग इसका आंसर देखते हैं क्या किनको पता है समकोण त्रिभुज के बारे में। तो देखिए समकोण त्रिभुज बोलते हैं जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे लंब आधार कर्ण की पहचान। लंब आधार कर्ण कैसे जानेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए लंब आधार कर्ण की क्या पहचान। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कर्ण की क्या पहचान। कर्ण इसको बोला जाता है एच। देखिए कर्ण का पहचान है, देखिए कर्ण ये समकोण है, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 है। कर्ण का पहचान है समकोण की सामने वाली भुजा या फिर सबसे लंबी भुजा। देखिए इससे बड़ा ये है, इससे भी बड़ा, मतलब सबसे बड़ी भुजा कौन है? AC। कोई भी त्रिभुज के लिए कोई भी कोण बोला जाए, कोण A के लिए या फिर कोण C के लिए, तो कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, बदलता है लंब और आधार। क्या बताएं? कर्ण कभी चेंज नहीं होता। अगर हमको कोण C के लिए कर्ण बोला जाए तो भी AC होगा, और कोण A के लिए भी कर्ण बोला जाए तब भी AC होगा। तो आइए क्या बताएं? कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। चेंज कौन सा होता है? लंब और आधार। ये आपस में बदलते रहता है। ये कभी आधार बन जाता है, ये कभी लंब बन जाता है, ये कभी आधार बन जाता है, ये कभी लंब बन जाता है। बदलता कौन है? लंब आधार। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता है। तो देखिए कर्ण का पहचान बताएं। समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण की सम्मुख भुजा। सम्मुख का मतलब होता है सामने, सम्मुख भुजा या फिर सबसे लंबी भुजा या सबसे बड़ी भुजा या सबसे बड़ी भुजा। दो पहचान बताएं कर्ण का। एक तो बताएं कि ये समकोण का सामने होगा, समकोण के सामने होगा, और बताएं जो सबसे लंबा होगा, मतलब जो सबसे बड़ी भुजा होगा, उसको क्या बोलेंगे? कर्ण। उसके बाद है लंब। लंब इसको बोलते हैं P। लंब का पहचान है कोण की सम्मुख भुजा। जैसे हमको बोला जाएगा कोण A के लिए लंब, तो कोण A के सामने में जो भुजा रहेगा उसी वही क्या हो जाएगा? लंब।
तो लंब के बारे में बोलेंगे कोण की सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा का अर्थ होता है सामने वाली भुजा। उसके बाद बच कौन गया, कर्ण हो ही गया, लंब हो ही गया, तो बचा कौन, आधार। जो बच गया वो आधार होगा। आधार इसको बोला जाता है बेश, बी। आधार होता है बची, शेष बची हुई भुजा, शेष बची भुजा। देखिए ये पहचानने का ट्रिक है। देखिए हम लोग पढ़े त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के बारे में बोले गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की 3 भुजा तथा उससे संबंधित 3 कोणों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। उसके बाद हमने जाना समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको, तो समकोण त्रिभुज के बारे में बोले जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री उसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लंब, आधार और कर्ण की पहचान। देखिए इसके बिना हम लोग त्रिकोणमिति में आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर हमको लंब, आधार, कर्ण पहचानने नहीं आता है तो त्रिकोणमिति पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो देखिए तो ये बेस्ट चीज़ है, बेसिक है। अगर इसको हम नहीं समझे त्रिकोणमिति कभी नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए हमने बताया कर्ण, कर्ण जिसको बोलते हैं एच, हाइपोटेनस। कर्ण की क्या पहचान है, कर्ण के बारे में बोले सबसे बड़ी भुजा, तीनों भुजा में जो सबसे बड़ी होगा उसी को क्या बोलेंगे, कर्ण। या फिर दूसरा पहचान है जो समकोण के सामने में भुजा होगा, समकोण की सम्मुख भुजा होगी, उसको क्या बोलेंगे, कर्ण। उसके बाद बोले कि लंब, आधार बदलते रहता है, ये दोनों आपस में बदलते रहता है लेकिन ये हमेशा फिक्स रहता है, ये फिक्स रहता है, ये फिक्स रहता है कर्ण। लेकिन लंब, आधार चेंज होते रहता है, कोण के अकॉर्डिंग, कोण के अनुसार चेंज होते रहता है। देखिए कर्ण की पहचान हम लोग समझ लिए। उसके बाद लंब, देखिए लंब के बारे में बोले उनको जिस भी कोण के बारे में, जिस भी कोण के लिए लंब पूछा जाएगा उसके सामने वाली भुजा बोलेंगे। जैसे हमको कोण ए के लिए लंब बोला जाएगा तो कोण ए के सामने में कौन है, BC, तो कोण ए के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, BC। उसी तरह देखिए कोण सी के लिए अगर हमको लंब बोल दिया जाए तो कोण सी के सामने कौन सा, AC, तो लंब हो जाएगा AC। देखिए एक ही देखिए लंब दोनों का, देखिए एक ही आकृति में लंब अलग अलग हो गया। कैसे, कोण का फर्क हो गया। अगर कोण ए के लिए बोला जाए तो लंब BC हो जाएगा कि कोण ए के सामने BC है, और कोण सी के लिए बोला जाए तो लंब AC हो जाएगा कि सी के सामने AC है। समझ में आया? तो आप लोग इसको नोट, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया है इसको, तो मिटाते हैं हम लोग, तब उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तब हम लोग इसमें लंब, आधार, कर्ण लिखेंगे। लंब, आधार, कर्ण लिखना सीखेंगे कि कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा, कौन सा कर्ण होगा। पहचान कर लिया हम लोगों ने कि कैसे पहचानेंगे। अब देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABCD, कौन ए, पहले हम लोग कौन ए के लिए निकालेंगे तब कौन सी के लिए। कौन ए के लिए देखिए, कौन ए के लिए लंब, आधार, कर्ण लिखना है हमको। कौन ए के लिए कर्ण H बराबर लंब P बराबर आधार B बराबर। उसके बाद कौन सी के लिए, कौन सी के लिए कर्ण H बराबर लंब P बराबर आधार B बराबर। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। अगर किसी ने समझ लिया तो इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। तो देखिए कौन ए के लिए कर्ण के बारे में बोला था, हमने कर्ण के बारे में बोला था समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण की सम्मुख भुजा।
कर्ण का पहचान बताया था। समकोण की सम्मुख भुजा यह बड़ी भुजा, यह सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। कर्ण का पहचान बताए थे हम। समकोण की सम्मुख भुजा या सबसे बड़ी भुजा। देखिए समकोण ये ना है, तो इसके सामने में कौन सा है? कोई भी कोण बोला जाए पहचान यही है। कोण ए के लिए बोले या कोण सी के लिए। देखिए समकोण ये है, तो इसके सामने में कौन है? तो ए सी, इसका ए सी हो जाएगा। और सबसे बड़ी भुजा कौन है? सबसे बड़ी भुजा भी ए सी है। तो देखिए पहचान हो गया, दो पहचान है, जो समझ में आप लोगों को पहचानिए उससे। तो ऐसे हो गया। लंब के बारे में बोले थे, कोण की सम्मुख भुजा। तो कौन है? कौन ना कौन सा कोण बोला जाए? कौन है? तो कौन ए की सम्मुख भुजा। कौन ए की सम्मुख भुजा। देखिए कौन ए के सामने में कौन सी भुजा? कौन ए के सामने में कौन सी भुजा? इसके सामने बी सी है, तो इसका लंब हो जाएगा बी सी। इसके बाद बच क्या गया? ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो बचा क्या? ए सी ना, तो आधार क्या हो जाएगा? ए सी। समझ में आया क्या बोले? शेष बची भुजा। शेष बच कौन गया? शेष बची भुजा। देखिए कर्ण ये है, लंब ये है, आधार कौन? बच क्या गया? ये ना, ए सी, ए बी। आधार कौन होगा? ए बी। अब उसी तरह आप लोग कौन सी के लिए कमेंट कीजिए, लंब आधार कर्ण कौन सा होगा। इसको आप लोगों ने समझ लिया, तो इसको आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए देखते हैं कौन सी के लिए। कर्ण हमने बताया सबसे बड़ी भुजा। कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा। अच्छा इसमें बताइए सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? ए सी। या फिर कर्ण का जो दो पहचान बताता है, समकोण के सामने वाली भुजा। तो समकोण के सामने वाले कौन सी भुजा? ए सी। तो कर्ण कौन सा हो जाएगा? ए सी। इसके बाद लंब का पहचान बताए, कोण की सम्मुख भुजा। तो यहाँ कौन किस कोण के लिए बोला जाता है? कौन सी के लिए ना, तो हम लोग कौन सी देखेंगे। कौन सी? कौन सी के सामने वाले भुजा कौन सा? ए सी। तो लंब कौन सा हो जाएगा? ए सी नहीं। देखिए कौन सी के सामने कौन सी भुजा है? ए बी। ए बी है, तो लंब क्या हो जाएगा? ए बी। बच कौन गया? बी सी। तो बी सी आधार होगा। समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए। तो देखिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए इसके बिना हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ ही नहीं सकते हैं। अगर आप लोगों को ये समझ में आएगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो देखिए आप लोग इसको, तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग इससे आगे चलते हैं। चलिए आप लोगों ने बचपन में एक चीज़ पढ़ा होगा 8th क्लास में, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, अगर किसी को पाइथागोरस प्रमेय पता है तो कमेंट कीजिए आप लोग। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय है क्या? पाइथागोरस प्रमेय देखिए पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लागू होता है। किस त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज में लागू होता है? समकोण त्रिभुज में। बोलेंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज में लागू होता है? समकोण त्रिभुज में। देखिए पाइथागोरस प्रमेय है क्या? अच्छा बताइए, कर्ण है। देख समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब और आधार के बराबर होता है। यही तो पाइथागोरस प्रमेय है। वही तो पाइथागोरस प्रमेय है। तो बोलेंगे समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, अन्य दो भुजा कौन? लंब आधार। अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं।
योगफल के बराबर होते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय में बोला समकोण त्रिभुज में, किस त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण स्क्वायर, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा, अन्य दो भुजा मतलब कौन? लंब प्लस आधार, अन्य दो भुजा ही ना, अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। योग मतलब होता है जो, तो यही तो पाइथागोरस प्रमेय है। देखिए कर्ण को बोलते हैं h, तो h स्क्वायर बराबर, लंब को बोलते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए इस सूत्र से हम लोग, ये सूत्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस सूत्र से हम लोग तीन सूत्र निकालेंगे। इस देखिए सूत्र को आप लोगों के रटने की ज़रूरत नहीं है, देखिए नियम याद है तो हम लोग सूत्र आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए इससे h बराबर निकल जाएगा, h बराबर रूट अंडर, अच्छा बताइए ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हमको p निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? p निकालना होगा तो h स्क्वायर माइनस p निकालना है तो p को रखेंगे, b को उधर देंगे, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर p स्क्वायर, तो p बराबर हो जाएगा रूट अंडर रूट हो जाएगा तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसी तरह b बराबर हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। देखिए ये तीनों सूत्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका हम लोग यूज करने वाले, तब इसको नोट कीजिए, यूज कर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए इसको मिटाते हैं हम लोग, हम लोग पढ़ने वाले त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए हम लोग 20 दूनी 40 नंबर का पढ़ रहे हैं, 20 दूनी 40। आप लोगों को कम से कम इतना तो जरूर पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, कितने? 6। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। कौन कौन? एक है साइन कॉस टेन, इसके बाद कॉट सेक और एक कोसेक। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? 6 होते हैं। कौन कौन? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब हम लोग इसका फॉर्मूला लिखने वाले हैं, सूत्र। देखिए बहुत बच्चे इसको फॉर्मूला को रटते हैं, रटना नहीं है, समझना है, ट्रिक से याद रखना है। ट्रिक से रटेंगे तो कभी याद नहीं, आप कितना याद करेंगे, नहीं होगा। तो हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। देखिए एक ट्रिक होता है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, इसको बॉक्स में बंद कीजिए। क्या बताएं? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। देखिए हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे। P/H ये होता है साइन का, ऊपर P है नीचे H है, तो ये हो गया साइन। B/H कॉस, P/B
tan, उल्टा कर देंगे, b/p तो हो जाएगा cot, h/p sec, h/p cosec। फिर से सुनिए, ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। p/h साइन थीटा हो जाएगा, b/h cos हो जाएगा, p/b tan हो जाएगा, उल्टा कर देंगे इसको, b/p तो cot हो जाएगा, h/b sec हो जाएगा, h/p तो cosec हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, साइन है, cos है, tan है, उसके बाद उल्टा दिए तो cot हो गया, उल्टा दिए sec हुआ, उल्टा दिए cosec हुआ। तो देखिए ये लिखते हैं हम लोग, साइन का बताएं p/h, cos का b/h, tan का क्या बताएं b/p, और उसके बाद है cot का बताएं उल्टा करने के लिए b/p, तो b/p हो जाएगा। और sec का बताएंगे उल्टा, sec का भी उल्टा, तो h ऊपर हो जाएगा, b नीचे, तो h/b, और cosec का हो जाएगा h/p। देखिए अब देखिए, p मतलब होता है लंब, तो यह लंब बटा कर्ण ना, उसी तरह b मतलब होता है आधार, तो आधार बटा कर्ण, h मतलब कर्ण, p मतलब होता है क्या चीज़, लंब बटा b मतलब आधार, b मतलब होता है आधार, p मतलब लंब, h मतलब होता है कर्ण बटा b मतलब आधार, h मतलब कर्ण, b मतलब लंब। तो आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, क्या बताएं, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोसेक। क्या बताएंगे, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, टेन का अपोजिट होता है कोट। तो आप लोगों ने इस सूत्र को समझ लिया होगा। देखिए p होता है लंब, b होता है आधार, h होता है कर्ण। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। तो आप लोग इसको कभी नहीं भूलिएगा, याद रखना है, रटना नहीं है, बस इसी ट्रिक से याद रखना है। तो आप इसको नोट कीजिए। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा और इसको हम लोग मिटाते हैं। तो देखिए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला को देखने वाले, इम्पोर्टेंट फार्मूला को जो हमको ज़रूरी है इस चैप्टर में। देखिए हमने क्या बताया, साइन का उल्टा होता है क्या चीज़, साइन का उल्टा बताए थे कोसेक होता है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा। उसी तरह बताए थे कॉस थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। और टेन थीटा का बताए थे, टेन थीटा का उल्टा बताए थे कॉट थीटा। टेन का एक और फॉर्मूला है, देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉस थीटा, इसीलिए 1 बटा कॉस थीटा लिखे। कॉस थीटा का उल्टा होता है 1 बटा सेक थीटा, इसीलिए 1 बटा सेक लिखे। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, इसीलिए 1 बटा कॉट थीटा लिखे। इसका टेन का एक और फॉर्मूला होता है साइन बटा कॉस। देखिए और उसके बाद हम लोग जानेंगे, देखिए इसका मल्टीपल अगर करेंगे हम दोनों को मल्टीप्लाई, तो दोनों का मल्टीपल कितना होगा, मतलब अपोजिट, दो अपोजिट फंक्शन का अगर त्रिकोणमितीय अनुपात का अगर गुना करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा, 1। तो करते हैं, साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा इंटू
साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। दो अपोजिट त्रिकोणमित अनुपात का गुणनफल 1 होता है। उसी तरह है टेन थीटा इंटू टेन का उल्टा, टेन का अपोजिट है कॉट थीटा। टेन थीटा और टेन थीटा का अपोजिट है कॉट थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका भी 1। उसके बाद एक आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट है सेक थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। इससे जो है 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव अक्सर पूछा जाता है। तब आप लोग इसको दिमाग में हटा लीजिए और इसको याद रखिए, तब इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया। हम लोग इसके बेसिक क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग धीरे धीरे अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। पहले इजी करेंगे, उसके बाद अच्छा क्वेश्चन करेंगे, देखने को मिलेंगे। देखिए जैसे हमको इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है उसको देखना है। जैसे देखिए, जैसे हमको दे दिया कोई त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज है ABC। ये समकोण है। हमको दे दिया लंब जो है, दे दिया लंब कितना दे दिया, लंब मान लीजिए 4, आधार 3 है। तो कर्ण का मान कितना है, इसको निकाल कर्ण का मान। देखिए अच्छा बताइए AB क्या है। P है। कौन सी के लिए हम बात कर रहे हैं, कौन सी के लिए लंब कौन सा है, 4 है। AB आधार कौन सा है, 3। C के लिए आधार 3 आ जाएगा। तो H से निकालना है। तो H का सूत्र होता है रूट अंडर, अभी हमने जस्ट बताया था, H का सूत्र होता है P² प्लस B²। तो बैठाइए P का मान होता है, P का 4 है, 4² प्लस B का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 होता है, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो मेरा कर्ण कितना आ गया, 5। अगर इसी में बोल दिया कि साइन थीटा का मान निकालो, साइन थीटा, कॉस थीटा का मान निकालो, तो कैसे निकालेंगे। अच्छा बताइए, तो साइन का क्या फॉर्मूला बताए थे, P/H। साइन का ये फॉर्मूला था P/H। देखिए P का मान हम निकाल चुके, P दिया हुआ कितना है 4, H कितना निकला 5, तो कितना है 4/5। कॉस का होता है B/H। पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल से याद करेंगे, हम लोग याद रखेंगे। तो कॉस का होता है B/H। देखिए B का मान मेरे पास दिया हुआ कितना 3, H कितना H निकाल चुके हैं 5, तो 3/5। तो बहुत इजी है, आप लोग सिंपल वे में सीखिए। जैसे आप देखिए कोई स्पेशल कोण, कोई खास कोण के लिए बोल दिया जाए, कोई खास कोण के लिए। जैसे देखिए कौन क्वेश्चन है, जैसे इसी में हम मान लिए, बोल दिया साइन A तथा साइन C का मान निकालें। देखिए इसमें लंब आधार कर्ण कैसे चेंज होता है। अच्छा देखिए किसके लिए बोला जा रहा है, साइन। पहले हम कर्ण निकाले, किससे अभी निकाले थे, कर्ण निकालेंगे। H बराबर हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, हो जाएगा √16 प्लस 9, तो √25, तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। अब देखिए मतलब लंब आधार का हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकालेंगे। अच्छा देखिए साइन A, अब हमको साइन A का मान निकालना है। वैसे साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H ना,
साइन का क्या फॉर्मूला होता है, P/H। देखिए साइन ए है, मतलब कौन ए के लिए हमको देखना है, और P क्या है, लंब। तो साइन ए के लिए लंब कौन सा होगा बताइए। तो लंब का हमने पहचान बताया, तो कौन के सामने वाली होगा, तो कौन ए के सामने कौन सा, तो BC। तो P के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, BC। तो लंब क्या आ जाएगा, BC। और कर्ण देखिए ए, कर्ण के बारे में बताए थे, समकोण के सामने वाली होगी, यह सबसे लंबी हो जाए, सबसे बड़ी होगा कौन सी, AC। कर्ण कभी चेंज ना होता है, AC। तो BC बट AC हो जाएगा। देखिए BC का मान कितना है, 3। AC का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है, 5। तो 3/5। अब देखिए साइन C का मान निकालते हैं, साइन C का। तो साइन C देखिए, साइन है तो वही फॉर्मूला होगा P/H। देखिए C है, अब C देखिए C। अच्छा बताइए तो कौन सी के लिए लंब कौन सा होगा बताइए, तो कमेंट कीजिए तो आप लोग, कौन सी के लिए लंब कौन सा होना चाहिए। देखते हैं किनका माथा तेज है, क्विक सोच सकते हैं कौन सी के लिए लंब हो जाएगा, कौन सी के सामने वाले होगा, कौन सी के सामने कौन सा है, AB। तो लंब हो जाएगा AB। कर्ण के बारे में बताए थे, कौन की सम्मुख हो जाए या फिर सबसे बड़ी होगा, समकोण के सामने वाले या सबसे लंबी होगी, तो सबसे लंबी है AC। तो AC हो जाएगा। तो AB का मान है 4, AC का मान है 5। हो गया आंसर। अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया जाता है। अगर मान लीजिए AB है 12 और BC है 5, तो इसका मान आप लोग निकाल लीजिएगा। तो उसी तरह बनाइएगा, साइन A और साइन C का मान निकालना। तो आप लोग घर से बना के लाइएगा और अपना आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो कल जो हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, इससे अच्छे क्वेश्चन को देखने वाले हैं, 2 मार्क्स का हो, 5 मार्क्स का हो, कौन सा क्वेश्चन पूछा है उसी को देखने वाले। तो आज के लिए तब तक इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इससे अच्छे से तैयारी कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।